मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का आंकलन कार्यपत्रक 2, जो कि आपको मिला है 4 सितंबर 2021 को। और इस आंकलन कार्यपत्रक के कुल अंक यहाँ पर दिए गए हैं 20। ये हमारा पठित गद्यांश के ऊपर आधारित है और पाठ हमारा कौन सा है, लाख की चूड़ियाँ, जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गद्यांश दिया गया है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर कुल आपको 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 1 से 4 तक जो आपके प्रश्न है 1 अंक के लिए हैं, 5 से 6 तक आपके 2 अंक के लिए हैं और 7 से 10 तक आपके 3 अंक के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने इस गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे। समझने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। काका यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, बदलू के लिए। और ये बातें कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है, क्योंकि लेखक अपने बारे में ही इस पाठ में लिखता है। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई पर बैठते हुए लेखक ने किसको उत्तर दिया, बदलू काका को। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि यानी कि नजर दौड़ाई, इधर उधर देखना। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई। मचिया क्या होती है, चारपाई जो खाट होती है जिसके ऊपर बैठकर वो क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और लेखक बचपन में हर बार अपने मामा के घर जब जाता था तो बदलू के घर भी जाता था, लेकिन इस बार लेखक बहुत दिनों के बाद आया है। और बहुत दिनों के बाद जब आया है तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं बदलू के जीवन में। नजर आई न ही भट्टी, और न ही वहां पर कोई भट्टी थी जिसके ऊपर वो क्या बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। और लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। अब बदलू ने बताया कि नहीं, अब मैं काम नहीं करता। मेरा काम जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो बहुत सालों से बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब तो मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं है। पहले तो बहुत मांग रहती थी उसकी। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। और बदलू ने बताया, गांव गांव में अब कांच की चूड़ियाँ आ गई है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, कि मशीन का युग आ गया है। कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाती है और सस्ती भी मिलती है और सुंदर भी दिखती हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो मशीन से जो काम किया जाता है और कांच की चूड़ियों पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, औरतों को आकर्षित करते हैं और सभी लोग सस्ते दामों पर सुंदर कांच की चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। लाख की चूड़ियाँ कोई खरीदता ही नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। इस बात पर लेखक ने कहा, लेकिन कांच तो बड़ा ही खतरनाक होता है, जल्दी से टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे क्या हो गया है, दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। अवस्था यानी कि उम्र के साथ साथ। अब बूढ़ा हो गया है बदलू, और उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी बूढ़ा हो गया है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। और बदलू को लगा कि शायद लेखक कुछ सोच रहा है दमा के बारे में, तो उसने उसको भांप लिया, उसने उसको पहचान लिया वो क्या सोच रहा है, और उसने कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसलें जब कटती हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वातावरण में फैल जाती है और जिसकी वजह से खांसी आती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा क्या होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। और लेखक बदलू की बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है, इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। तो सचमुच में हाथ नहीं काटे हैं, लेकिन कितने सारे लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। अब खेतों में मान लो काम की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, उनका जीवन चलता है। अगर लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो बहुत सारे लोग हाथों से लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, काफ़ी दिनों तक काम चलता है और इस तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है। लेकिन मशीन से 100 लोगों का काम, 200 लोगों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है। तो जब मशीन से इतना जल्दी काम होगा और साथ में अच्छा काम भी होगा तो लोगों को काम करने के लिए क्यों रखेंगे। इस तरीके से जो मशीनी युग है उसने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया है और रोजगार छीनने के अर्थ में ही क्या प्रयोग किया है, हाथ काट दिए हैं।
ये हमारी पंक्तियां थी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दृष्टि का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द क्या होगा? नजर। दृष्टि यानी कि नजर। व्यथा शब्द का अर्थ है, और व्यथा क्या होती है अभी हमने देखा गद्यांश को पढ़ते हुए। व्यथा क्या होती है? पीड़ा होती है। पीड़ा भी आप लिख सकते हैं, दुख भी आप लिख सकते हैं, दर्द भी आप लिख सकते हैं। तो जो पीड़ा और दुख होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यथा कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे। काका शब्द का स्त्रीलिंग होगा, और काका का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? काकी हो जाएगा। आसान है, काका, काकी, चाचा, चाची। चारपाई शब्द का बहुवचन होगा। चारपाई एक होती है और बहुत सारी चारपाइयाँ होंगी, तो क्या लिखेंगे? चारपाइयाँ। छोटी ई आएगी यहाँ पर और साथ में या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन रूप हो जाएगा। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा क्या होती है? नाम वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको संज्ञा शब्द मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। चारपाई हमारा संज्ञा शब्द है, नाम है किसी वस्तु का। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, मच्छिया भी यहाँ पर संज्ञा शब्द है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो काका भी हमारा संज्ञा शब्द है, चूड़ियाँ भी हमारा संज्ञा शब्द है, गांव भी हमारा संज्ञा शब्द है, कांच भी हमारा संज्ञा शब्द है। बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मशीन भी हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। इस तरह से अनेक संज्ञा शब्द आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। भट्टी, देखो ये भी संज्ञा शब्द है। तो बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे, कोई भी 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो 2 विशेषण शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो आप दोबारा से आप देख सकते हैं, बहुत सारे विशेषण शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा और कोई 2 यहाँ से छांट कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुंदरता ये हमारा विशेषण शब्द है, विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। खतरनाक ये भी हमारा विशेषण है। नाजुक ये भी विशेषण शब्द हैं। और भी आप यहाँ पर बहुत सारे विशेषण शब्द ढूंढ सकते हैं। अच्छे से इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा और कोई भी 2 ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काम बंद होने को लेकर बदलू ने कहा, अब लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं और कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा सुंदर होती है, मशीनों से बनती है, सस्ती होती है। इस कारण से ज़्यादातर लोग अब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनते ही नहीं है। इस प्रकार से लेखक के पूछने पर काम बंद होने को लेकर बदलू ने उत्तर दिया। इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी हुई थी? बदलू के अंदर व्यथा यानी कि दुख छिपा हुआ था अपने काम के छूट जाने का। पहले बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, अपना घर चलाता था, लेकिन अब कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता है। तो अपने रोजगार छिन जाने की जो व्यथा है वो बदलू के मन में छिपी हुई थी। और लेखक जब उनसे पूछता है तो वो कहता है कि अब मेरी चूड़ियाँ कौन पहनता है, सभी के पास कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं, मशीनी युग है, मशीन से बनती हैं, सुंदर बनती हैं, सस्ती आती हैं, सभी लोग खरीदते हैं। बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था? कांच की चूड़ियों के आने से बदलू का काम मंदा हो गया था। मशीन से बनी शहर से तैयार होकर आई हुई कांच की चूड़ियाँ सभी को पसंद आने लगी थी। इस कारण से बदलू से अब कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता था। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? लेखक के इस कथन का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताना है ये जो लाइन यहाँ पर कही गई है, पंक्ति यहाँ पर कही गई है, इसका क्या मतलब है। मशीनी युग के आने से कितने लोगों के हाथ कट गए हैं, यानी कि मशीनी युग आने से कितने लोगों के रोजगार छिन गए हैं। पहले जो रोजगार लोगों को मिलता था, लोग हाथों से काम करते थे, वह सारा का सारा काम अब मशीनों से करवाया जाता है। एक मशीन 100 से 200 लोगों का काम बड़ी जल्दी से पूरा कर देती है। इस कारण से लोग मशीनों से काम करवाना पसंद करते हैं बजाय कि मजदूरों से। और इस तरह से बहुत सारे लोगों के हाथ कट गए हैं, रोजगार छिन गए हैं और उनको मजबूरन अपने घर पर बैठना पड़ा है। जिस प्रकार से बदलू को पहले शादी के दिनों में बहुत काम मिलता था, सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और बहुत सारी चीज़ें उसको उसके बदले में मिल जाती थी। लेकिन आजकल लोग उसको बुलाते ही नहीं है, उसकी चूड़ियों को पूछते ही नहीं है। तो इस तरीके से बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब वो घर पर ही रहता है और अपनी आजीविका कमाने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये हमारे कुल 10 प्रश्न थे जो कि हमारे पाठ के गद्यांश के ऊपर आधारित थे।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।